Most people try to create a new personal reality as the same personality, and it doesn't work. We literally have to become someone else. In other words, thoughts are the language of the brain, and feelings are the language of the body. And how you think and how you feel creates a state of being. So most people have experiences in their life that brand them emotionally. They feel fear, they feel anger. सो माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर और मेरा पर्पस है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टीचिंग्स को पूरे इंडिया में जन जन तक फैलाना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पावरफुल टीचिंग्स है जिससे कई लोग पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बेनिफिटेड हो रहे हैं. तो मेरा पर्पस है कि ये इंडिया में जन जन तक आम भाषा में मैं फैला सकूं. सो माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर, हेल्थ कोच, लाइफ कोच, माइंड पावर ट्रेनर. अभी मैं यू आर द प्लेसिबो की सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें लास्ट जो मेरा एपिसोड था, लास्ट वीडियो मेरा था लॉ ऑफ एंट्रोपी पर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर. अब यहाँ मैं फिजिक्स क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि जितने भी लॉज हैं यूनिवर्स में वो सारे यूनिवर्सल हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं. न्यूटन्स लॉ को हम सब जानते हैं कि कोई चीज़ चलती है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी, अनलेस कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. ये हर जगह लागू होता है. इसी तरह से लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि किसी भी चीज़ यानी एवरी मैटर हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टूवर्ड्स डिसऑर्डरनेस एंड ब्रेकडाउन. मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ इवन यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. सो कोई भी चीज़ जिसकी नेचुरल टेंडेंसी है ब्रेकडाउन और डिसऑर्डरनेस की, यानी कि नॉर्मल टेंडेंसी में वी नो वन डज वांट्स टू बी इन अ ऑर्डर्ड स्टेट. काम करना जब हर कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है, उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है. सो अब आते हैं रिवर्स एंट्रोपी पर. आज हम लोग समझेंगे रिवर्स एंट्रोपी क्या है, इसे अपनी लाइफ में हम कैसे अप्लाई करके अपनी लाइफ को, अपने हेल्थ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं. सो हमारे बॉडी में मल्टीपल नंबर्स ऑफ सेल्स हैं. हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है एंड सेल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं, जो कि अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्टेन एनर्जी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से चक्कर लगा रहा है. ये मोस्टली सारे लोग जानते हैं. सो जब आपकी एनर्जी लो होती है, इसे ऐसे ही है, ये ऐसी ही सिचुएशन बॉडी में क्रिएट करता है जैसे कि एक कमरा है जिसमें कई फैन है, जो कि कहते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी लो है, जैसे कि जब मैं बचपन में, मुझे याद है कि वोल्टेज कम होता था, बल्ब डिम हो जाता था, तो हम मोस्टली रेफ्रिजरेटर ऑफ कर देते थे कि अभी वोल्टेज लो है. यही सिचुएशन हमारे बॉडी की भी होती है. जब हमारी एनर्जी लो होती है, वी आर मोर मैटर लेस एनर्जी, तो यही सिचुएशंस है कि इतने सारे सेल्स हैं और वो सब रैंडमली चक्कर लगा रहे हैं. ये इसकी एनालॉजी डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस तरह से देते हैं कि एक रूम में कई फैन हैं, मल्टीपल फैंस लगे हैं और वो सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हैं, तो एक एब्रप्ट सा साउंड क्रिएट होता है, इरिटेटिंग सा साउंड क्रिएट होगा. यही सिचुएशन हमारे बॉडी की भी होती है जब हम लो एनर्जी में होते हैं. अब सिचुएशन ये समझिए कि एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें कई लोग हैं जो अलग अलग धुन बजा रहे हैं, जो बिल्कुल भी इरिटेटिंग है. ऐसे में कोई 5 प्रोफेशनल्स ऑर्केस्ट्रा सही धुन बजाने लगता है, तो ये बाकी सारे जो मेंबर्स हैं जो अलग अलग बेकार सी धुन बजा रहे थे, वो भी धीरे धीरे कोहेरेंस में आना शुरू हो जाते हैं. यही बात हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है कि लाइफ के कई एस्पेक्ट हैं, हेल्थ है, फाइनेंस है, रिलेशन है, वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स है जो कि हम डे टू डे लाइफ में डील कर रहे हैं. नॉर्मली आपने देखा होगा जिस इंसान के एक एस्पेक्ट कोहेरेंस में नहीं है, उसके दूसरे एस्पेक्ट भी इनकोहेरेंस में आ जाते हैं. ऐसे सिचुएशन में आप किसी एक को कोहेरेंस में ले आए तो आप फील करेंगे कि दूसरा सिचुएशन है वो भी धीरे धीरे कोहेरेंस में आने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी, यानी कि आपको उस वक्त एंजाइटी डिप्रेशन भी हो जाता है. सो फिजिकल
हेल्थ पर, फिजिकल मैनिफेस्टेशन पर अगर हम काम करना शुरू करें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेंटल लेवल भी अपलिफ्ट होने लगेगा। जैसे जैसे हमारा मेंटल लेवल अपलिफ्ट होगा, आप देखेंगे बाकी सारी चीज़ें, यू आर मोर एनर्जेटिक, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बेटर होने लगती है। यही कहलाता है यू आर मूविंग टूवर्ड्स रिवर्स एंट्रोपी। धीरे धीरे आप ऑर्डरलीनेस की तरफ आने लगते हैं। जब एक एरिया ऑर्डरनेस पर आता है, दूसरा भी ऑर्डरलीनेस पर आने लगता है, और सारी चीज़ें धीरे धीरे कोहेरेंस में आने लगती है। एंड कोहेरेंस इज हेल्थ, कोहेरेंस इज हेल्थ, एंड इनकोहेरेंस इज डिजीज। तो इनकोहेरेंस का मतलब क्या, कि हमारे माइंड ने बॉडी के सेल्स को कुछ सिग्नल दिया, वो सिग्नल सही तरह से पहुंचा नहीं, और अगर पहुंचा तो बॉडी ने सही ढंग से उसे रिएक्ट नहीं किया, एंड इट सिचुएशन क्रिएट्स इनकोहेरेंस। ऐसे ही में जब आप एक मेंटल लेवल पे एक कोहेरेंस की तरफ बढ़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस, स्ट्रॉन्ग पावर के साथ अपने आप को देते हैं, यानी कि एक जिसे लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर किसी का रहता है, तो वो काम ज़्यादा आसानी से कर लेता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर यही सिचुएशन, कोहेरेंस की सिचुएशन क्रिएट करता है। आपने जो सोचा, अपने बॉडी को जो कमांड दिया, बॉडी ने उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ली, एंड देन बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी एक स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिएट करता है, एंड देन अगेन ये एक दूसरे का कोहेरेंस स्टार्ट हो जाता है, एंड देन आप यू मूव टूवर्ड्स रिवर्स एंट्रोपी। इसीलिए पहले मैं सोचती थी कि ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड जर्नल, इसका क्या रोल है। आज इसे समझते हैं एंट्रोपी, रिवर्स एंट्रोपी के फॉर्म में। ग्रैटिट्यूड वॉक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल है, इट वर्क्स to channelize and to order and to move towards reverse entropy। ये आपको ऑर्डर में लाता है, आपके थॉट्स को ऑर्डर में लाता है। आपका कितना भी मूड ख़राब हो, आप कितना भी लो फील कर रहे हैं, अगर आप ग्रेटिट्यूड वॉक 5 मिनट्स कर लें, आपके थॉट्स चैनलाइज हो जाएंगे, ऑर्डर में आ जाएंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की जाती हैं, इट्स नथिंग बट टू मेक योर सेल्फ इन मोर ऑर्डर्ड। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, आपके थॉट्स ऑर्डर में आ जाते हैं, यू आर मोर और मूव टूवर्ड्स रिवर्स एंट्रोपी। क्योंकि हमें अपनी लाइफ को, अपने हेल्थ को जितना स्ट्रॉन्ग, जितना पावरफुल बनाना है, अपनी लाइफ को जितना इन्हांस एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्प्रूव करना है, उतना हमें रिवर्स एंट्रोपी की तरफ जाना होगा, उतना ऑर्डरनेस की तरफ आना होगा, उतना कोहेरेंस की तरफ आना होगा। और ये कोहेरेंस स्टार्ट होता है विद द माइंड, विद द थॉट। अपने थॉट्स को सबसे पहले आप रिवर्स एंट्रोपी की तरफ ले जाएं। ये जो आपके थॉट्स स्कैटर्ड हैं, जब आपका मूड ख़राब होता है, आप कुछ भी माइंड में आ गया एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, और जब मूड ख़राब हुआ यू स्टार्ट ईटिंग एनीथिंग रबिश। आपने पढ़ा होगा कि जो इंसान बेढंगे ढंग से खा रहा है वो परेशान है। यानी कि रैंडमनेस आपके थॉट में आई, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस आपके ईटिंग पैटर्न में आई, अब डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस आपके हेल्थ में भी आने लगेगा। सो अपने थॉट्स को जहाँ तक हो सके ऑर्डर्ड रखें। इसके लिए मैं सबसे पहले उठती हूँ तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो मेरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले मैं 5 to 10 to 15 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। मेडिटेशन भी यही आपको ऑर्डरलीनेस में लाने का काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता है। ये मेडिटेशन भी आपके थॉट्स को, आपकी बॉडी को ऑर्डर यानी कोहेरेंस में लाने का काम करता है। मेडिटेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड जर्नल हो गया, लॉ ऑफ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लोग लिखते हैं। इन सारी चीज़ों का एक ही पर्पस है, आपको मोर एंड मोर ऑर्डरलीनेस में लाना, मोर एंड मोर कोहेरेंस में लाना। मोर एंड मोर जब आप कोहेरेंस की तरफ आएंगे, यू विल मूव टूवर्ड्स हेल्थ, टूवर्ड्स लॉन्गर लाइफ, टूवर्ड्स मोर पावरफुल, टूवर्ड्स मोर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि कोहेरेंस इज़ हीलिंग। सो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टीचिंग्स को
आसान और सरल भाषा में आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल टीचिंग्स है, इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके आप अपने आप को मोर हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक स्टेट में ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।